नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सम्राट चौधरी और आप देख रहे हैं मेरे चैनल इंडी वर्ल्ड एंटरटेनमेंट को। तो आज का वीडियो देख के आपका तो मतलब दिन ही बन जाएगा। सीरियसली पाकिस्तान बांग्लादेश से भी बड़े बड़े जाहिल टर्की में हैं, टर्किश मीडिया के इतने बड़े स्टूडियो में है, इतने बड़े टीवी चैनल में हैं और लोग देख रहे हैं इनको। मतलब ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि चलो जाहिल तो है, जाहिलों का देश है वो तो पता है, लेकिन पाकिस्तान और बांग्लादेश से भी बढ़ के जाहिल है, जो कि आउटसाइड वर्ल्ड में सिर्फ टर्की को लेके क्या चल रहा है उतना ही थोड़ा बहुत नॉलेज है, बट ओवरऑल आउटसाइड में इंडिया, अमेरिका, टैरिफ वॉर वगैरह, ट्रम्प के साथ क्या हो रहा है इसका कोई भनक ही नहीं है। और अपना जो मतलब आप सिर्फ वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपका अगर हंसते हंसते हंसी से पेट नहीं फटा तो मेरा नाम मैं बदल दूंगा। और यूजुअली मैं जो बीच का वीडियो है देखने का, जो मीडिया रिपोर्ट होता है वो अनडिस्टर्ब रखता हूँ, अनचेंज रखता हूँ, लेकिन दो मीम मुझे भी वीडियो के एंड में वीडियो के एंड में नहीं, वीडियो के बीच में ऐड करना ही पड़ा, क्योंकि मतलब इससे बेटर रिएक्शन उन सारे जगह में मैं रिएक्ट किए बिना नहीं रह पाया, तो मीम के थ्रू अपना रिएक्शन जो है व्यक्त किया है। तो ये वीडियो देखिए, कॉमेडी नाइट्स वगैरह जितने भी कॉमेडी शोज़ है आप भूल जाएंगे। आशा है कि आने वाले टाइम में ऐसे भी बहुत सारे जो और भी कॉमेडी मैं आपको टर्की से दे पाऊँ, क्योंकि ये तो साले मतलब पाकिस्तान बांग्लादेश को भी फेल करा दे रहे हैं। तो वीडियो को देखिएगा और फिर आपको पता चलेगा कि किस चीज़ की इतनी हंसी है और किस चीज़ के बारे में जो है वो ऐसे ऐसे कमेंट्स है, ऐसे ऐसे रिमार्क्स हैं, वहाँ पे आप हंसे बिना रह नहीं सकते। और फिर कमेंट सेक्शन में तो जो मज़ा किया है, जो मस्ती लिया है, वैसे कुछ सिंसियर सिटीजन्स हैं, उनको भी पता है कि सस्ता नशा करके ये लोग रिपोर्टिंग कर रहे हैं, तो उसके बारे में मेंशन भी किया है। और जो मैंने ली है टर्किश कमेंटर्स की, वहाँ पे भी आपको फुल ऑन मज़ा आएगा। तो ओवरऑल वीडियो जो है, मीडिया की रिपोर्ट और फिर कमेंट सेक्शन दोनों ही काफ़ी एंटरटेनिंग रहने वाला है। तो वीडियो को मिस मत कीजिएगा और कमेंट सेक्शन बिल्कुल मत मिस कीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, मैंने बहुत सारे बिजनेस पार्टनर्स को, खास करके जो एनआरआईज है, उनके लिए चैनल बना के उनको इंडिया में एक स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करके दिया है। अगर आप भी मेरे साथ पार्टनरशिप में चैनल स्टार्ट करना चाहते हैं, जहां चैनल के ओनर आप होंगे लेकिन कंटेंट मैं बना के दूंगा, तो मुझे कांटेक्ट कीजिए इस नंबर पे। बाय द वे, मेरे पहले एसएमएस शॉर्ट फिल्म की हिंदी डब वर्जन आ चुकी है। अगर आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। ये इंडिया का एक और मिसाइल टेस्ट है। उन्होंने न्यूक्लियर मिसाइल का टेस्ट किया। ये एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी दूरी 5000 किलोमीटर बताई जाती है। कहा जाता है कि इसका वजन लगभग 50 टन है और यह 24 मैक की रफ्तार तक पहुंच सकती है। इसमें सॉलिड फ्यूल का इस्तेमाल किया गया है और इसे बहुत ताकतवर दिखाने की कोशिश की जाती है। आइए इसकी तस्वीर दिखाते हैं और आवाज भी सुनते हैं। The possibility is that the zigzag pattern is a result of the missile's payload configuration. The Agni 5 is capable of carrying हाँ, ये बस टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस बताते रहते हैं। भारत बहुत दावे करता है, लेकिन असल में यह तो भारत में किया गया एक और न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट ही है। हाँ, इंडिया के पास परमाणु हथियार हैं, लगभग 180 बॉम्ब्स, लेकिन ये ज्यादातर पाकिस्तान के खिलाफ ही रखे गए हैं। पाकिस्तान के पास भी करीब 165 परमाणु हथियार हैं। ये साफ है कि रशिया ने भारत को इसमें मदद दी है। ये कोई नया मामला नहीं है, भारत के पास 1980 के दशक से ही यह सब है। हाल ही में भारत और पाकिस्तान के बीच फिर टकराव हुआ और भारत ने जीत का दावा किया, लेकिन स्वाभाविक है कि हमने पाकिस्तान का साथ दिया और असल में पाकिस्तान ही जीता। उनके लिए भारत आर्थिक रूप से काफी मजबूत दिखता है, इसलिए हमारी कंपनियां भी उसके सो कॉल्ड चार्म में खींच गईं। लेकिन अब भारत हमारे खिलाफ हो गया है और हमारी कंपनियों पर एम्बार्गोस लगा रहा है। उगुर हो जा, वो हमेशा अपने दिल की बात जुबान पर ले आते हैं। लेकिन उसने सच में ऐसा किया। देखो, इस पर ज्यादा लिखा भी नहीं गया। हम फुल मेंबर बनने का सोच रहे थे, दबाव भी था और भारत ने हमारे खिलाफ वीटो लगा दिया। तो वहाँ पर तनाव है। भारत तो ग्रीस को अपनी सो कॉल्ड सपोर्ट दिखाकर हमें धमकाने तक की कोशिश कर रहा है। हम भी उसी हालात में थे। टीचर या जैसा कोई रिटायर्ड जनरल कहे, जरा यहाँ हो रही घटना को देखो। हाँ, दोनों बातें सही हैं। 1945 के बाद भारत ने चीन से 3 बार टकराव किया, तिब्बत और दूसरी बातों को लेकर, और तीनों बार चीन जीता। दूसरी ओर भारत ने पाकिस्तान से 3 वॉर लड़े और उनमें भारत जीत गया, यहाँ तक कि पूर्वी पाकिस्तान को तोड़कर बांग्लादेश बना दिया। यही हुआ। न्यूक्लियर वेपन्स की बात करें तो
क्योंकि चीन के पास थे, इसीलिए रूस ने भारत को भी बनाने में मदद दी। भारत उस समय सो कॉल्ड नॉन अलाइंड लीडरशिप के नाम पर सोशलिस्ट कम्युनिस्ट लीनिंग वाला और वेस्ट के खिलाफ खड़ा था। रूस के सहारे ही भारत ने न्यूक्लियर वेपन्स बनाए। Onun nükleer silahı olunca Çin'in var diye bu sefer Amerika जब भारत ने अपने परमाणु हथियार बना लिए, तब अमेरिका ने चीन के कारण पाकिस्तान को हथियार दिए। पाकिस्तान ने इसके लिए गद्दाफी से पैसा तक लिया। ये सब एक बैलेंस पॉलिसी है। आज अमेरिका भारत को चीन के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है, जैसे पहले सोवियत भारत को चीन के खिलाफ इस्तेमाल करते थे। उस समय भारत नॉन अलाइंड था, ईस्टर्न ब्लॉक का हिस्सा नहीं था, लेकिन सोशलिस्ट झुकाव रखता था। इंटरनेशनल रिलेशंस ऐसे ही होते हैं, सिर्फ फायदे पर आधारित। अब फिर से अमेरिका भारत को चीन के खिलाफ चला रहा है। भारत की जनसंख्या चीन से 10 करोड़ ज्यादा हो गई है और भारत अब एक टेक्नोलॉजी हब बन गया है, जैसे सिलिकॉन वैली। लेकिन यहाँ पाकिस्तान भी अहम भूमिका निभाएगा। पाकिस्तान अमेरिका, इंग्लैंड, तुर्की और पूरे वेस्ट का करीबी है। और ये मत भूलो, भारत और पाकिस्तान का हाल ही में फिर संघर्ष हुआ और पाकिस्तान जीता। अल्लाह का शुक्र है, बस 2 महीने पहले ही भारत पाकिस्तान से हार गया। भारत तो बस दिखावा करता है और ताकतवर बनने का नाटक करता है, ठीक वैसे ही जैसे नॉर्थ कोरिया का नेता जो अपने लोगों को भूखा रखता है और बाहर से ताकतवर बनने का दिखावा करता है। işte bunları geçittiriyor ikide bir bulvarlardan ben güçlü şeyine yatarım. Fransa'nın Rafael'lerinin de karizması çizilmişti galiba. 5000 kilometre kimi vuracak ki? Kilometreye ihtiyacı yok yani. Nereye atacak 5000 Pakistan kilometre? dibinde. atacak? भारत का 5000 किलोमीटर दूर कोई दुश्मन ही नहीं है। उसकी असली परेशानी पाकिस्तान और आसपास के पड़ोसी हैं और वह अमेरिका के पीछे भागता है। असल में उसके पास इन मिसाइलों को दागने के लिए कोई नहीं है। Hindistan'ın en büyük भारत के सबसे बड़े दुश्मन चीन और पाकिस्तान हैं। लेकिन सोचो वे कितनी दूर हैं, 2000 किलोमीटर या ज्यादा से ज्यादा 3000। असल में तो वे बिल्कुल पड़ोसी ही हैं। चीन और पाकिस्तान दोनों भारत की सरहद पर ही हैं, तो ये 5000 किलोमीटर की मिसाइलें किस काम की? पाकिस्तान खुलकर अपनी ताकत दिखाता है और भारत से डरता भी नहीं। पाकिस्तान बहुत मजबूत है, उसकी सेना ताकतवर है और उसके पास परमाणु हथियार भी हैं। पीछे इंग्लैंड, तुर्की और अजरबैजान जैसे दोस्त भी हैं। इसीलिए भारत की ये सारी कोशिशें बेकार हैं। आखिरकार भारत कुछ भी नहीं है। Yani o India bir şey olmaz. Buyurun hocam, Alifat hocam. ya ben de bu özellikle mesafesi tamam bir मेरे हिसाब से भी यह सिर्फ ताकत दिखाने का दिखावा है। वे 5000 किलोमीटर की बातें करते हैं, लेकिन अगर पूछा जाए कि भारत का असली दुश्मन कौन है, तो जवाब साफ है, रूस नहीं, क्योंकि उससे अभी कोई टकराव नहीं है। असल में चीन है, लेकिन चीन तो पास ही है। उसकी राजधानी की दूरी भले ज्यादा हो, लेकिन 5000 किलोमीटर तो नहीं है। इसलिए इतनी दूरी की मिसाइल बनाना बेकार है। ये रास्ता बंद गली जैसा है, सिर्फ पैसों की बर्बादी। भारत अपना पैसा यूं ही फेंक रहा है। इसकी जगह उसे कुछ काम का बनाना चाहिए, जैसे एक एयर डिफेंस सिस्टम। क्या भारत के पास सही मायनों में कोई एयर डिफेंस सिस्टम है भी? मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड paralar. Onun yerine mesela bir hava savunma sistemi yapamaz mı? Acaba Hindistan hava savunma sistemi 5000 kilometre var mı? gidiyor mu bilmiyoruz ki, öyle atmış ama. Yani लेकिन देखो, भारत ने यह मिसाइल कहां पर परीक्षण किया, यह भी अहम है। शायद उन्होंने दूरी का दावा बढ़ा चढ़ाकर किया हो, लेकिन वह अलग बात है। असली बात यह है कि यह सब बेकार था। यह तो बस पैसा फेंकना है, सिर्फ ताकत दिखाने के लिए। Ne gösterisi yani वह मानसिक रूप से हारने वाला है। भारत पाकिस्तान के सामने हारा और अगर देखा जाए तो मानसिक रूप से भारत टूट चुका है। işte ben her zaman şunu यह मेरे हाथ में है। मैं कहता हूं कि इसका एक और पहलू भी है, लेकिन मैं हमेशा यह बताता हूं, भारत को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। जैसा आपने कहा, यह काफी अहम है। भले ही लोग न समझें, भारत अपने आप को रिप्रेजेंटेटिव लीडर की तरह पेश करता है। तकनीक में भी देश और यूनाइटेड हो रहा है, और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जैसे यूनाइटेड नेशंस में भी वह खुद को रिप्रेजेंटेटिव की तरह दिखाता है। Bugün Gazze'deki soykırımda आज गाजा में चल रहे जेनोसाइड के दौरान भारत इजराइल का सबसे बड़ा सपोर्टर बना हुआ है। तो जब इन सब बातों को मिलाकर देखा जाए तो साफ दिखता है कि भारत अब भी इंपीरियलिस्ट पावर्स के कब्जे में है। चाहे उसके पास कितना भी पैसा हो, आर्थिक ताकत हो या बड़ी जनसंख्या, आखिर में भारत वही करता है जो इंग्लैंड और वेस्ट कहता है। अनपढ़ है क्या, पागल है, कैसी बातें कर रहा भाई। az kaldı. Peki, şimdi kapatıyorum bu sayfayı müsaadelerinizle ve artık... एक आखिरी सवाल बाकी ही रह गया। भारत आखिर यह 5000 किलोमीटर वाली मिसाइल किस पर दागेगा? Soru bu. सच कहूँ तो मुझे नहीं लगता कि भारत ने सच में 5000 किलोमीटर हासिल किया है। मेरे हिसाब से ये सिर्फ भारतीयों का हवाई दिखावा है और कुछ नहीं। Nereye gidecek o Hint वो मिसाइल तो समंदर में ही जाकर गिरेगी। अगर अमेरिका की तरफ फेंक दें, शायद उन्हें थोड़ा परेशान कर दे।
पता नहीं, शायद बस दिखावे के लिए ही ऐसा किया होगा। Şimdi तो सबसे पहले सेवेथ रे राक ने लिखा है कि क्या हम 5000 किलोमीटर के रेंज में नहीं आते? थोड़ा तो लॉजिक रखो दिमाग में। भारत इन मिसाइल से हमें रेंज में लाके हमें डरा रहा है। ये डर मुझे अच्छा लगा, क्योंकि हम पाकिस्तान की मदद कर रहे हैं। उसके बाद हसन सारा ने लिखा है कि अंकारा और नई दिल्ली की दूरी 5000 किलोमीटर है, लक्ष्य बिल्कुल स्पष्ट है। उसके बाद मूरत कारातास ने लिखा है कि हमारा काम लोगों को धोखा देना है, जिसके रिप्लाई में मैंने लिखा है कि वाह, मतलब पहली बार एक टर्किश आदमी को देखा जिनको अपने बारे में और अपने देश के बारे में एकदम परफेक्टली पता है। उसके बाद रुस्तम ने लिखा है कि दूसरों की आलोचना करने की जगह अपनी आलोचना कीजिए। हम एक ऐसा देश है जो कि फालतू के बकवास करना ज़्यादा पसंद करते हैं। उसके बाद हॉल्टर गन ने लिखा है कि ये मिसाइल भारत को किसने दी, जिसके रिप्लाई में मैंने लिखा है कि तेरे बाप यानी कि भारतीय साइंटिस्ट ने। उसके बाद ओर्टन गानवे ने लिखा है कि हम बिना हिजाब वाले रिपोर्टर रहने से वो न्यूज़ नहीं देखते हैं। इट्स इंटरेस्टिंग कि हमारे देश में ये आमिर, शाहरुख, सलमान बहुत फेमिनिज्म का ज्ञान पेलते हैं, लेकिन जब ये पाकिस्तान और टर्की में जाते हैं तब ये सब चीज़ देख के उनकी जो फेमिनिज्म है वो अंदर से बाहर निकल जाता है। इन लोगों की हिपोक्रेसी अगर देखना है ना, तो इनकी 90s वाले मूवीज़ देखो कि वो किस तरीके से एक्चुअल फीमेल ऑप्रेसिंग मूवीज़ बनाते थे। और आज जो है, आज जहाँ पे ज़रूरत नहीं है वहाँ पे वो फालतू के स्यूडो फेमिनिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं। लेकिन तब जब 90s में एक्चुअल फेमिनिस्ट होने की ज़रूरत थी, ये मोस्ट शोविनिस्टिक और फीमेल के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन वाले, जहाँ पे मार पीट रहे हैं, ऐसे मूवीज़ बनाते थे। उसके बाद मूरत कारतास ने फिर से कमेंट किया कि हमने भला क्या किया, मुझे क्यों तोड़ा? बेचारा मूरत कारतास कमेंट सेक्शन में बहुत डरा हुआ है। उसके बाद गरीब एंटर्क ने लिखा है कि सभी लोग दुआ करो, जिसके रिप्लाई में मैंने लिखा है कि दुआ करने से अब कुछ नहीं होगा, इंडिया के मिसाइल्स तो जाएंगे भी और अपना काम करके आएंगे। और तुम्हारा नाम क्या है? गरीब एंड टर्क। तो अब टर्किश लोगों को गरीब होने से कोई नहीं बचा सकता। उसके बाद शाहीन W36 ने कमेंट किया कि दुआ करता हूं कि शांति बनी रहे। भारत की राजधानी दिल्ली और इस्तांबुल की दूरी 4516 किलोमीटर है, कृपया वो ध्यान में रखें। उसके बाद सैमसंग सैम ने कमेंट किया कि अगर वो मिसाइल टर्की पे दाग देना तो आप जो टीवी पे बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं ना, आप लोग ही सबसे पहले चूहे के बिल में जाके छुपेंगे। बात तो सही है। उसके बाद मुरातोजबाई ने लिखा है कि गायों के पास भी 5000 किलोमीटर तक मार करने वाली मिसाइलें हैं, जिसके रिप्लाई में मैंने लिखा है कि लगता है तेरी पेट की अंदर की जो गैस की मिसाइल है ना, वो तेरे सर पे जाके हिट कर रहा है, इसीलिए तू ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहा है। उसके बाद ताफसन ने लिखा है कि 5000 किलोमीटर मतलब तुर्की रेंज में आ चुका है, टर्की इज थ्रेटन्ड। उसके बाद कोरागोजल्प ने लिखा है कि तुर्की को पाकिस्तान के साथ मिलकर लंबी दूरी की परमाणु वॉरहेड मिसाइलें बनानी चाहिए, जिसके रिप्लाई में मैंने लिखा है कि तू ऐसा करे उससे पहले ग्रीस और साइप्रस के पास इंडियन न्यूक्लियर मिसाइल्स पहुंच जाएंगे और टर्की को ठोकने के लिए वो इंतजार कर रहे होंगे। उसके बाद एरकन बेकाल ने लिखा है कि गाय हिंदू मुसलमानों की दुश्मन है, जिसके रिप्लाई में मैंने लिखा है कि पता है तुम लोगों के लिए सुअर खाना हराम क्यों है? क्योंकि उनमें तुम्हें अपनी शक्ल और अपनी पूर्वजों की शक्ल दिखती है। उसके बाद EF कॉन्मुसाइव ने लिखा है कि नमस्ते मेरे भाइयों, क्या हम उस भारतीय मिसाइल को वापस उन्हीं को लौटा सकते हैं दूसरी मिसाइलों की तरह? जिसके रिप्लाई में मैंने लिखा है कि क्या तू अपने गांव से छोड़ा हुआ बदबूदार फाट अपने ही गांव में दोबारा वापस ला सकता है? तेरे सवाल का जवाब और मेरे सवाल का जवाब एक ही है। समझ रहे हो? उसके बाद अजहर सईदोव ने लिखा है कि भारत परमाणु वॉरहेड वाली मिसाइलें बना सकता है, लेकिन ईरान नहीं बना सकता। उसके बाद यूसार ने लिखा है कि भारत की बैलिस्टिक परमाणु मिसाइलें तुर्की की रेंज में हैं, तुर्की सतर्क नजर बनाए हुए हैं।